अंग्रेजी में एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मतलब क्या होता है कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो क्या है ना कि नहीं जानना उससे अच्छा, लेकिन आधा अधूरा जान के और उसको ये समझना कि हम ज्ञानी हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, ये ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो है मिसकंसेप्शन, वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो मिसकंसेप्ट है। तो मिसकंसेप्शन जो है ऑटिज्म पेरेंट्स में या फिर इसके जो भी केयर टेकर्स हैं उनमें इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि किसी भी हद तक सही नहीं है। मतलब वो है सही नहीं है, उन्होंने कहीं से सुना है और अपने हिसाब से दिमाग लगाया है, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है जानना कि क्या नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं। इंडिकेशंस तो वो हो गए कि मतलब ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसमें ये थेरेपी अप्लाई होगी, ये इंडिकेशंस हैं। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन किन केसेस को ये नहीं करना, अवॉइड करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी ऑटिज्म पेरेंट्स जितने भी हमारे सेशन में डेली 40-45 सेशन डेली होते हैं, डेली बेसिस पे अभी सेशन जो चल रहा है, कई कंट्रीज से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे लोगों से बात करने में सबसे कॉमन सा एक मिसकंसेप्शन सामने ये आता है कि ऑटिज्म या फिर स्पेशल किड्स जो होते हैं उनको मीठा नहीं देना चाहिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लगभग सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि मीठा नहीं देना चाहिए। आप लोगों को भी यही लगता है। तो अब क्या है कि ये आधा नॉलेज है, ये आधा अधूरा नॉलेज है। सही नॉलेज क्या है कि मीठा में क्या नहीं देना चाहिए, चीनी। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेसिंग उसकी होती है, सल्फर वगैरह से उसको ये किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसमें केमिकल ऐड किए जाते हैं, तब जाके वो चीनी आपके पास पूरी फ्रेश रिफाइंड चीनी आती है। चीनी नहीं देना चाहिए। अब मीठा नहीं देना मतलब कि चीनी नहीं देना, ये क्लियर है। अब किसी ने कहा कि चीनी नहीं देना तो आपको लगा कि गुड़ भी नहीं देना। गुड़ देना चाहिए, वो भी मीठा है लेकिन वो दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं कि गुड़ जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, गन्ने का रस निकाला जाता है। हमारे गांव में भी पहले क्रशर हुआ करता था, अब तो चीनी मिल वगैरह की वजह से वो सब बंद हो गए। क्रशर हुआ था तो क्रशर जो रहता था उसमें गन्ना पेराई होता था, वो पूरा एक यूनिट लगा होता था। उसके बाद से बड़े बड़े चूल्हे पे कड़ाह रखा जाता था, कड़ाही बोलते हैं बड़ा सा उसका, उसमें उस रस को डाल के आँच पे पकाया जाता है और उसके बाद उसको जला के तो उससे गुड़ बनाया जाता है। उसमें कुछ भी केमिकल ऐड नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ खुद होता था पहले, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम में हमारे यहाँ क्रशर वगैरह था मशीन, तो उसमें गुड़ बनाया जाता था। वो ओरिजिनल गुड़ होता था। एक तो काला गुड़ बनाया जाता था जो कि व्यापारी लोग खरीद के ले जाके शराब वगैरह उससे बनाता है, और एक ये होता था कि जब खाने के लिए गुड़ का ये करना होता था तो उसको क्या किया जाता था कि छाना जाता था, बीच बीच में उसको छनौटा से छान के और तब उसको अलग किया जाता था, और उसको वो मतलब कि उजला गुड़ उसको बोलते थे, वो हम लोग खाने के लिए यूज करते थे। और पूरे मतलब कि ठंडे के सीज़न के लिए वो सारा चीज़ रखा है। ठंडे के सीज़न में ये भी होता है, और एक बार रखा गया तो साल भर उसको खाते रहिए। तो वो गुड़ जो होता है वो बिल्कुल दे सकते हैं, सारे बच्चों को दे सकते हैं, वो चाहे ऑटिज्म हो चाहे ADHD हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं बच्चे की। अब गुड़ भी आजकल वही प्रोसेसिंग, वही केमिकल प्रोसेसिंग वाला आ रहा है। एकदम हम लोग एकदम उजला से उजला गुड़ चाहते हैं, एकदम मैदे की तरह। तो जो आजकल मार्केट में दिखता है उसमें आधा से ज़्यादा चीनी मिलाया हुआ, तो वो गुड़ आप लेंगे तो वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो आप जहाँ रहते हैं अगल बगल में पता करें, गुड़ की अलग अलग वैरायटी होती है। ये उजला जो दूध की तरह आपको दिखेगा, दूधिया गुड़, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए होते हैं। वो नहीं लेके काला वाला गुड़ जो होगा वो थोड़ा महंगा भी मिलता है, कहीं कहीं सस्ता भी मिलता है। तो आपको ये ना लगे कि काला है तो ये नहीं लेना चाहिए। वो काला वाला जो गुड़ होता है वो ही अच्छा होता है। जो हम बता रहे थे गांव में जो हम लोग उजला गुड़ बनाते थे
वो भी उसका क्या होता है, टेक्स्ट उसका कलर काला तरह हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ भी खरपतवार नहीं रहेगा। तो ये होता है गुड़, अगर सही आप खोजेंगे तो मार्केट में आपको मिल जाएगा। हम लोगों को सबको फैंसी चीज़ों की आदत, दिखने में सुंदर होना चाहिए, उन चीज़ों की आदत सी हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि एकदम लुक में अच्छा हो वो चीज़ें ले, और वो नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो वो गुड़ देना नुकसानदायक है, नहीं तो गुड़ दिया जा सकता है। तो क्या नहीं देना है मीठे में? चीनी नहीं देना है, लेकिन वो गुड़ दिया जा सकता है। इसके अलावा मिश्री जो डली वाली आती है, वो जो धागे पे बनाया जाता है, उसको जमाया जाता है, उस मिश्री में कुछ भी केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है। वो मिश्री भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। कट मिश्री यूज नहीं करना, चीनी का बड़ा भाई है वो, तो वो कट मिश्री यूज नहीं करना, जो प्रसाद वगैरह में हम लोग रखते हैं वो नहीं यूज करना। डली वाली जो मिश्री होती है, खांड वगैरह जो होता है, वो बिल्कुल, भूरा जो आता है गुड़ का, चीनी का, वो रॉ फॉर्म होता है उसका, तो उसमें कुछ भी केमिकल प्रोसेसिंग नहीं किया गया है, तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरी बात कि इसी क्रम में आता है ये कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि मना किया गया है थेरेपी सेंटर में कि इसको फल नहीं देना है, फल क्योंकि मीठा होता है। अच्छा, मीठे से क्या प्रॉब्लम है बच्चे को और क्या नहीं देना है? ग्लूकोज वाली चीज़ें नहीं देनी है, जैसे चीनी, सुक्रोज, उसी तरह से वो बाद में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो जाके बॉडी को ये करेगा, तो एक तरह से एनर्जी देता है, लेकिन वो चूँकि प्रोसेस्ड है इसलिए नहीं देना है। फ्रूट्स में जो होता है उसमें फ्रुक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, C6H12O6। वही फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, लेकिन फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट्स में ही मिलता है, वो ग्लूकोज फॉर्म में नहीं होता। तो इसलिए वो बॉडी में कुछ भी नुकसान नहीं करता है, वो बॉडी के लिए यूजफुल एनर्जी देता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स डायबिटिक लोग में भी दिया जाता है, जबकि उनको मीठा मना है, लेकिन फ्रूट्स दिया जाता है। फ्रूट्स क्यों दिया जाता है? उससे ब्लड में जो उनका ब्लड शुगर लेवल भी काफ़ी कंट्रोल होता है। कई सारे रिसर्चेज ये बताते हैं। हाँ, एक्सेस जो ज़्यादा स्वीट ये होता है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होता है। अब इसी क्रम में क्या होता है कि फ्रूट्स में केला बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स वालों ने मना किया, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मना किया बच्चे को देने के लिए। केला भी देना चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रिशन का सोर्स है केला, वो बच्चे को बिल्कुल देना चाहिए। और बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं केला, और वो आप देंगे क्योंकि वो खाना पीना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ में सेंसरी इशू है, कुछ में च्यूइंग की प्रॉब्लम, कुछ में कुछ, ये सब इजीली ये सब खा लेते हैं बच्चे, तो ये बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अलावा साइट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी, इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को देंगे तो उनका क्या इम्यूनिटी जो होता है, इम्यून सिस्टम भी, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो फ्रूट्स बच्चों में देने चाहिए। और जो मना करे तो उससे पूछिए कि क्यों नहीं देना चाहिए। आपने अगर हमसे पूछा कि क्यों देना चाहिए, तो हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बताया फार्मूला। आप जाके गूगल पे सर्च करें, आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो कभी भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखें, कभी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखें। बच्चों को टॉर्चर ना करें, परेशान ना करें। आप बच्चे से 30-35 साल बड़े हैं, आपकी मैच्योरिटी वाली लेवल बच्चे में नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चे को बच्चा रहने दे, जवान ना बनाएं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए डाउट ना करें बच्चे पे। प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं करने का नतीजा बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आप अच्छे पेरेंट्स बने, बच्चे के साथ समय दें। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, ऑनलाइन सेशन में जब जुड़ते हैं तो सिर्फ मदर लेके बैठती हैं, बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, चिल्लाने लगता है। एक है बेंगलोर से एक बच्ची है, पहले तो काफ़ी रेस्टलेस सी थी, अभी काफ़ी स्थिर हो गई है, सिर्फ 1 महीने के सेशन में हमारे। अपनी मदर के साथ बैठती है तो थोड़ी बदमाशी करती है, उसके फादर भी साथ में आके बैठ जाते हैं, खूब अच्छे से वो
कोऑपरेट करती है, सारा एक्टिविटी करती है, करवाती है। तो बच्चे क्या है ना कि पेरेंट्स का साथ चाहते हैं, तो आप लोग उनका साथ दीजिए अपने काम से समय निकाल के, क्योंकि काम भी आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी जो थी वो आप जी लिए, अब आप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए काम। प्रेजेंट में जीना छोड़ के फ्यूचर के लिए हम काम करते हैं, और फ्यूचर जो सिक्योर नहीं है, कब किसके साथ क्या हो पता नहीं है। तो इसलिए जितना समय है फैमिली के साथ दें, बच्चे के साथ दें, देखें बच्चा आपका ठीक होते जाएगा। फ्रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं, सीजनल वेजिटेबल्स जितने भी हैं बच्चों को देने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फ्रूट्स मार्केट से लेके आते हैं तो उनको प्रॉपर पहले वॉश कर लें, क्योंकि वो केमिकल से ही पकाए जाते हैं और ये किया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि नेचर ने फ्रूट्स जो दिए हैं उनके ऊपर छिलका दिया है कि आप उसको उतार लें, ताकि किसी भी तरह का केमिकल का टच में आया होगा तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा। एप्पल भी इसलिए छिलका उतार के दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बनाना आप छिलका उतार के ही खाते हैं। तो सारे फ्रूट्स नेचर ने ऐसे बनाए हैं कि उसको कोटेड कर दिया गया है ऊपर से, ताकि आपको जो मिले वो ओरिजिनल फॉर्म में मिले, ओरिजिनल चीज़ मिले। तो ये भी देना चाहिए। इसके अलावा GFCF डाइट की चर्चा हर बार होती है, ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री डाइट होती है हर बार। बहुत सारे लोग साल साल भर से बच्चे को रखे हैं उस डाइट पे, और बच्चा एकदम ऐसे सूख के लकड़ी हो गया। तो एक तो जिसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रॉपर नहीं हो रहा, फिजिकली भी उसको डैमेज करे जा रहे हैं। अच्छा, जिस डॉक्टर ने आपको वो GFCF डाइट पे रहने बोला है, मतलब कि ये सारी चीज़ें, मतलब दूध नहीं देना और रोटी गेहूं का ये सब नहीं देना, जिसने उस पे रखा है वो ही आपको भर भर के केमिकल वाली दवाएं दे रहा है। 3000 4000 के लिए ये फिश ऑयल है, और ये ओमेगा 3 है, और ये ले लो वो ले लो, 3000 4000 का, जिसमें कि कुछ भी नहीं है सिर्फ उसके कमीशन के अलावा। वो दवाएं केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल से प्रोसेस्ड है। सारी दवाओं को आपको लिखा होगा पूरा उसका कंपोजिशन में क्या क्या केमिकल यूज किया गया, वो दवाएं आप दीजिए। और ये खाना जो है, जो कि नेचुरल सोर्स है, प्रकृति के द्वारा दिया गया, वो नहीं देना चाहिए। तो वो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। दूध में हमने एक वीडियो में अपने बताया भी है, जब GFCF आइडियल डाइट फॉर ऑटिज्म करके एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने बताया कि दूध इसलिए नहीं देना चाहिए कि जैसे कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना कि पैकेज्ड जो दूध आ रहे हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होते नहीं हैं। और जो दूध गाय या भैंस लेके दरवाजे पे बांध के ग्वाला लोग दूह के देता है, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे इंजेक्शन एक डालता होगा, देखे होंगे आप लोग कि दूध दूहने से पहले बछड़ा लेके नहीं आएगा, और वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन का एक शीशी लेके आएगा, उसको फोड़ के और उसमें से सिरिंज में लेके इसमें घोंप देगा। तो ये जो देता है तो वो मेमोरी ग्लैंड को तुरंत ही स्टिमुलेट कर देता है और उसको निचोड़ के वो दूध निकालता है, तो वो भी जहरीला है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर दूध लेते हैं, जैसे कि सामने अगर बछड़े लेके आया और तब दूहा ओरिजिनल दूध है, वो बच्चे को दें। अब बच्चे के लिए आपको कहाँ से वो दूध लेके आना है वो आप समझें, लेकिन वो दूध देते हैं तो बिल्कुल दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रही बात कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ, एक तेलंगाना से है एक बच्चा हमारे साथ, मुस्लिम फैमिली है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग कहीं पे जा रहे थे सेंटर में, उन लोगों ने बताया क्या है कि इसको मतलब कि नॉन वेज खूब खिलाओ, कीमा खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, पाया सूप दो और क्या क्या दो, ये सारी चीज़ें। बच्चा एग्रेसिव है, ADHD की प्रॉब्लम है, वो हाइपर एक्टिव भी है, इनअटेंटिव है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, रेस्टलेसनेस है, सारी चीज़ें उसमें है। उस बच्चे को आप अगर नॉन वेज देते हैं तो उससे एग्रेशन बढ़ेगा, कमेगा नहीं। और जिसने ये आपको सजेस्ट किया है कि ये देना चाहिए, वो चाहता है इंटेंशनली कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे की प्रॉब्लम बढ़े, ताकि आप उसके यहाँ सालों साल दौड़ते रहें।
आप पहले बच्चे को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप ज़िंदगी भर जो खिलाना चाहें खिलाएं। हम आपको रोकने नहीं जाएंगे, हम आपको टोकने नहीं जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे के लिए जो सही होगा वो चीज़ें तो हम ज़रूर बताएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक बच्चे को प्रॉब्लम है, रेस्टलेसनेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, इरिटेट होता है, भागता है, तब तक बच्चे को नॉनवेज कुछ भी नहीं दें, क्योंकि वो एक तो हैवी होता है, पचाने में कई दिन लग जाएंगे। बच्चों को गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, गट हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं, और उसमें आप हैवी चीज़ें कुछ भी देते हैं, हाईली ऑयल वाला ये देते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा फ्राइड देते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें देते हैं, ये खाना इस तरह का मीट मछली ये सब सारी चीज़ें देते हैं, बच्चा पचा नहीं पाएगा। इसके अलावा जो मीट मछली जो भी हम खाते हैं, तो उनके जो वो जानवर के ब्लड का पीएच हमारे ब्लड का पीएच थोड़ा डिफर करता है। तो वो खून जब हमारे अंदर आएगा, जानवर का नेचर ज़्यादातर हिंसक होता है, वायलेंट नेचर के वो होते हैं, तो एग्रेशन बच्चे में भी आनी स्वाभाविक है। तो अभी क्या है कि इन सब चीज़ों से बच्चे को बचाएं। इसी की वजह से कोई भी दवा हमारे पे सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ना हमारा इंसान का खून रहा ना जानवर का खून रहा, दोनों का मिक्स रूप हो गया। अब जानवर वाला हाई डोज हम ले नहीं रहे हैं, ले रहे हैं इंसान वाला डोज, तो उसकी वजह से तो ना ये उसमें काम कर रहा ना इसमें काम कर रहा, इसीलिए हैवी डोज करना पड़ता है दवाओं का, बच्चों पे सही नहीं काम कर पाता। इसलिए जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग नॉन वेज अगर बच्चों को देते हैं तो तत्काल प्रभाव से बंद करें। जब बच्चा ठीक हो जाए उसके बाद आप दुनिया की सारी चीज़ें करें। अभी भारत हमारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी मतलब समस्त धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ की इतनी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर, सभ्यता, संस्कृति हैं, इतनी वैरायटीज फल में और वेजिटेबल्स में सिर्फ हमारे यहाँ हैं। ताज़ी सब्जियाँ सिर्फ हमारे यहाँ इतनी वैरायटीज की मिलती हैं, दुनिया के और किसी देश में नहीं मिलते हैं। अरब कंट्री वाले लोग ज़्यादा गोश्त को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके यहाँ वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनके यहाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। डेजर्ट में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए उन मजबूरी में उन चीज़ों पे वो हैं डिपेंडेंट। उसको हम लोगों ने अपने यहाँ फैशन बना लिया। मुस्लिम फैमिली खासकर, उनको लगता है कि उधर वाले खाते हैं तो हमारा भी हक बनता है। नहीं बनता। आपके यहाँ इतनी सारी चीज़ें हेल्दी हैं, अनहेल्दी चीज़ें क्यों खाना। इसके अलावा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो जैसे प्लास्टिक में लपेट के ये जो मोमो, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या क्या चीज़ें रखी रहती हैं जो मॉल्स वगैरह में, कई दिनों का ये वो उसको केमिकल डाल के उसको ये क्या वो सड़ रहा है, वो फूड सड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो केमिकल डाल के उसको दिखाया जा रहा है कि नहीं ये तो एकदम तरोताज़ा है। जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो खाने वगैरह होते हैं, कई दिन के पुराने खाने होते हैं। अब उनमें अजीनोमोटो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अजीनोमोटो वो चाइनीज फूड्स में यूज किया जाता है। अजीनोमोटो डाल के क्या है कि आपको ऐसा ये करेगा कि उसका आपके ब्रेन को सिग्नल प्रॉपर देगा ही नहीं। वो कैसा भी चीज़ होगा आपको टेस्टी लगेगा, वो सड़ा गला हो कुछ भी। जिसको घर का खाना खाने की आदत होगी उसको समझ में आ जाएगा कि खाना सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के फिर में हम पढ़ते हैं। हम अपनी नेचुरल जो कि अंकुरिया से जो निकलता है, अंकुरित होके जो निकलता है, जो बीज धरती में डाला गया और उससे जो चीज़ निकला वो सारी चीज़ें हमारे खाने लायक हैं। कहा जाता है कि अंकुरा खाए सो मानवा, मांस खाए सो श्वान, और दोनों खाए सो दानवा। और आगे का लाइन मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन तीन चीज़ें जो ये 3 लाइन जो है ये हम लोग के लिए। अंकुरा खाए सो मानव, मतलब कि अंकुरित जो भी चीज़ें होती है वो मानव के लिए, ह्यूमन के लिए। मांस जो है वो जीव जानवरों के लिए, उस तरह के जो हैं उनके लिए है। और अभी लोग खाते हैं तो ठीक है, अब उनको सारे लोगों को तो मना किया नहीं जा सकता है। अब सबको जाके हम घर तो बंद करा नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए आप क्या करेंगे कि 5-6 महीने साल भर तक रोक दें। आपको खाना है बाहर जाके खाएं, नहीं खाना है तो नहीं ही खाएं, खाने से नुकसान तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दें
तो बच्चा आपका नेचुरली वो क्या होगा ना कि एक तरह से ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 वो काफ़ी हद तक सही होते जाएगा। अभी प्राइमरी अप्रोच पे ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, प्राइमरी कॉज उसका क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन है उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। सेकेंडरी अप्रोच पे पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या, गड्ढे में फेंकते जाएंगे उसको। अभी प्रॉब्लम अगर डाइजेशन की है, डिस्पेप्सिया है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी पिज्ज़ा खाना है और पिज्ज़ा खाना है, फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम और बढ़ गई तो फिर डॉक्टर के पास जाना है, 1000-1500 का फीस देना है। अच्छा, अभी कहीं मैंने देखा यूट्यूब पे एक वीडियो चल रहा था कि जीवन चक्र क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। तो उसमें बताया क्या कि जैसे कि स्ट्रीट फूड्स और बाहर की ठेले वेले की चीज़ें खा खा के इंसान बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में लेटता है, हॉस्पिटल में लोगों का मिलना जुलना जारी रहता है, रिलेटिव्स आते हैं मिलने के लिए, तो चूंकि वो बीमार पड़ा हुआ आदमी है उसके लिए फल फ्रूट्स लेके आते हैं ताकि वो खाए तो हेल्दी रहे, और वही फल फ्रूट्स उसको दे के और हॉस्पिटल के बाहर वो जाके ठेले पे चाट कचौरी वो खा रहे हैं, और फिर वो खा के वो बीमार पड़ेंगे, फिर वो हॉस्पिटल में आएंगे, फिर ये जो ठीक हो गए ये फल फ्रूट लेके आएगा, चाट कचौरी खाएगा। तो जीवन चक्र यही है, लाइफ साइकिल यही है। और आप लोग काफ़ी हद तक इससे रिलेट कर पाएंगे कि लाइफ साइकिल सही में यही चल रहा है। मतलब हमको ये लगता है कि जब बीमार हो जाएंगे तब हम फल फ्रूट खाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि शहरों में तो फिर भी ठीक है, लोग अवेयर हो जाते हैं, समझ जाते हैं। गाँवों में जब हम लोग गए थे, हम लोग मास्क लगा के चल रहे थे, तो पता है लोग क्या कहते थे कि का हो तारो कोरोना हो गया का। मतलब उनको ये लग रहा है कि जो मास्क लगाया, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स अपना रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रहा है, प्रॉब्लम उसमें है, उसमें नहीं जो कि बिना मास्क के घूम रहा है। हम प्रिवेंशन के लिए लगाएं, प्रिकॉशन के लिए लगाएं, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं इसको हुआ है इसलिए मास्क लगाया कि और लोगों को ना हो। यही चीज़ है, यही और गलत कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है कि जब प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी भी गाँवों में और काफ़ी कस्बों वगैरह में अभी भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि मतलब कि फल तब खाना जब बीमार हो जाना। तो पहले ही हम क्यों नहीं वो चीज़ें खाएं कि बीमार नहीं पड़े। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी होगा। ध्यान देना जरूरी होगा नहीं, ध्यान देना जरूरी है। जब तक आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए, तब जाके ही आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, आपका बच्चा भी स्वस्थ रह सकता है। इसके अलावा ओमेगा 3 और फिश ऑयल की चर्चा बार बार होती है कि ये बच्चे के लिए यूजफुल होता है। कहाँ प्रचार तंत्र के फेर में आप पड़े हुए हैं। आप टीवी खोलते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं, सामने जो बोल रहा है वही सही है। फेसबुक खोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है? AI। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि आज अगर आप बैठे बैठे दो दोस्त हैं मिल के बात कर रहे हैं कि कपड़ा खरीदना है, कपड़े सारे पुराने हो गए हैं या फिर शादी आ रही है या फिर फंक्शन आ रहा है उसमें पहनना है, कौन सा कपड़ा खरीदना है? तो दिवाली पे अगर खरीदना है तो क्या होगा कि आपको एकदम से पारंपरिक ड्रेसेस जो होते हैं हमारे, कुर्ता पजामा शेरवानी जो भी पहनते हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ आपने बात की हैं, फ़ोन आपके पास रखा हुआ है। तो फ़ोन आपके पास रखा हुआ है, फ़ोन में आपने कुछ नहीं सर्च भी नहीं किया है, और आप अगले टाइम फेसबुक खोलेंगे, अमेजन खोलेंगे, फ्लिपकार्ट खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपको कस्टमाइज्ड ऐड मिलेगा वो आपके पारंपरिक ड्रेसेस का। उसको कैसे पता चला कि आपने क्या सोचा, क्या करा, क्या नहीं करा, आपने क्या बात करी, उसको कैसे पता चलता है? ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। वो जो फ़ोन आप अपने पास रखे हुए हैं, भले आप ऑनलाइन नहीं हैं लेकिन फिर भी क्या आप बात कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किसी से क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो नोट करता है। प्राइवेसी बिल्कुल भंग हो चुकी है। भले कोई कहे कि हम नहीं ये करते हैं, प्राइवेसी, सारे ऐप सारे ये प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं।
और उसके हिसाब से कस्टमाइज डाइट दिखाते। कभी ध्यान दे के देखिएगा, दिमाग लगा के, आखिर कैसे ये सजेस्ट किया। किसी को लगे कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो गम में है, तो आपको क्या होगा कि अपने आप से इंस्टाग्राम पे सैड स्टेटस अपने आप दिखने लगेगा। किसी की शादी हो गई या फिर शादी होने वाली है, तो उसके लिए सजने संवरने का सामान अपने आप दिखने लगेगा। इसी तरह से आप जब ऑटिज्म सोचते हैं, ऑटिज्म के बारे में किसी से बात करते हैं, स्पेशल किड्स के बारे में किसी से बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी कमर्शियल एड्स होते हैं वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे आ जाते हैं। और आपको लगता है कि अरे वाह, ये दवाई तो हम दे देंगे तो बच्चा तो ठीक ही हो जाएगा। और आप पैसे की कमी है नहीं, यूपीआई सबके पास है, अकाउंट में पैसा भरा हुआ है, तुरंत जाके सर्च करते हैं, उसको मंगा लेते हैं। ऊँट का दूध, ऊँटनी का दूध, शेरनी का दूध, ये सारी चीज़ें मंगा के और फिर बच्चों को पिलाते हैं, और फिर उसकी वजह से बच्चों में एग्रेशन बढ़ती है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें नहीं करें। इसलिए हम कहते हैं कि क्या करें तो छोड़ दीजिए, क्या नहीं करें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ें मैंने मना करी कि जैसे कि बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना दें, कोई भी प्रोसेस्ड फूड ना दें, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, उसके बाद से पेडियाश्योर, उसके बाद से फिश ऑयल, और जितनी सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करी जाती हैं, और जैसे ही आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐड दिखे तुरंत आप उसको ब्लॉक करें। नहीं तो वो रोज 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 दिखा के वो आपके दिमाग में घुसते जाएगा, घुसते जाएगा, घुसते जाएगा, घुसते जाएगा, और आप खरीद लेंगे और बच्चे को देने के बाद से नुकसान कर देंगे बच्चे का। अब रही बात कि क्या दें, तो सबसे पहले क्या करें कि बच्चों को घर का बना हुआ खाना दें, सबसे पहला चीज़। दूसरी बात ये कि बच्चों को प्रोबायोटिक डाइट दें। प्रोबायोटिक क्या, साउथ इंडियन फूड्स लगभग प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स का नेचर अल्केलाइन होता है। अल्केलाइन मतलब क्या, बेसिक नेचर, क्षारीय नेचर। प्रोबायोटिक्स में जैसे कि अप्पम, दही सूजी मिला के उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया गया, वो ये हो गया, उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जा रहा, वो आपने डाल दिया, वो उसके बाद से वो हो गया, उसमें फर्मेंटेशन हुआ। आप उसके लिए पैन आता है, अप्पम का पैन बना लिए, उसमें जो भी सब्जी वगैरह डालना है डाल के आप बना के अप्पम, उत्तपम, वो भी उसी तरह से बनता है, वो रोटी की तरह हो जाता है। इडली, डोसा, ये सारे प्रोबायोटिक डाइट हैं। नट्स में आप दे सकते हैं पीनट, मूंगफली, अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को देंगे वो काफ़ी यूजफुल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे रिच सोर्स होता है फ्लैक्स सीड, तीसी या अलसी, इसी को बोलते हैं। जैसे सरसों का तेल होता है वैसे ही तीसी का तेल भी होता है। पहले गाँवों में यूज किया जाता था, लेकिन लोग अब फैंसी हो गए, लोगों के पास पैसा आ गया, कड़वाहट उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए गाँवों में भी तीसी का चलन अब ख़त्म हो गया। बहुत ही यूजफुल होता है। डेली अगर 1 चम्मच आप ले रहे हैं, एक तो क्या होगा कि गट हेल्थ की कोई इश्यूज भी नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह बिल्कुल आपको नहीं होगा, पेट फ्रेश रहेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफ़ी रिच सोर्स है, उसमें फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो वो काफ़ी यूजफुल होता है शरीर के लिए। वो पीस के देंगे, सही फॉर्म में बच्चे में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, आपको भी मिलेगा। 3-4 हज़ार की डॉक्टर की बोतल लेने से अच्छा है 3-4 हज़ार में क्विंटल भर आप खरीद सकते हैं, और क्विंटल भर खरीद के आप घर पर रख लें और ज़िंदगी भर खाते रहें। इन सब चीज़ों से आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप अपने बच्चे को स्वस्थ रह सकते हैं, रख सकते हैं। अब जिन लोगों ने ये वीडियो को देखा है, जितने उनके जानने में लोग हैं, सारे लोगों तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि लोगों का डाइट सही होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी। दारू पी लीजिएगा तो अनशन बकिएगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर से ये नहीं कर रहा है। खाना ढंग का नहीं खाइएगा तो आप
पेट भारी होगा तो दिमाग भारी होएगा, इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहेगा। शुद्ध सात्विक खाना खाइए और इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स लेने चाहिए कि जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। खिचड़ी, मल्टीग्रेन खिचड़ी आप बना सकते हैं, कई तरह के दाल डाल दें, कई तरह के अनाज डाल के खिचड़ी काफ़ी अच्छी होती है। वो खुद भी खाएं, बच्चे को दें। उसमें घी का आप तड़का लगाना चाहें लगा लें, वो नुकसान नहीं करेगा। प्रोसेस्ड फूड से बचें। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जेन्युइन बातें की गई हैं। किसी चीज़ का हम ये नहीं करते हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट कभी भी नहीं करते हैं। कितने सारे ये लोगों ने हमसे संपर्क कर लिया, बहुत सारे इस तरह के जो बेचने वाले प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर के लिए उन्होंने संपर्क किया कि आपका सब्सक्राइबर इतना है, इतने लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं, आपको महीना का इतना पैसा, साल का इतना पैसा मिलेगा। हमने 3-4 आए थे हमारे पास स्पॉन्सर के लिए, हमने उनको मना कर दिया। हम रिप्लाई ही नहीं करते हैं, क्योंकि गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ देंगे। मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।